जीत पे एमआरपी ज्यादा, प्रीकॉल पे कम है, तो ये कंपनी का अपना डिफरेंस होता है अभी किस पे क्या एमआरपी होती है। तो ऐसे ही हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका अपना खान स्पेयर चल रहा है। और मेरे दोस्तों बात करते हैं बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटेड की। काफी सारे भाई हमारे ऐसे कॉल्स और मैसेज करते रहते हैं कि खान भाई कि हमें किस पार्ट्स के बारे में, काफी सारे कॉल्स और मैसेज यही आते हैं मेरे दोस्तों कि इस पार्ट्स के बारे में ये नॉलेज बताएं, ये बताएं कि हमें काम कैसे करना है और कहाँ पार्ट्स मिलते हैं, क्या बहुत सारी मेरे दोस्तों। जिस हिसाब से मुझे समय मिलता है मैं उस हिसाब से आप तक वीडियो शेयर करता रहता हूँ मेरे दोस्तों, वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। और ऐसे ही कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई कि क्या क्या हम वेंडर में पार्ट्स ले सकते हो, क्या क्या रख सकते हैं, किसमें सही प्रॉफिट होता है, किसमें अच्छा है, और किसकी क्वालिटी वेस्ट होती है, किसकी कैसी होती है। तो उसी आधार पर मैं ज्यादातर अब वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफी सारी मैंने वीडियो ऐसे भी बना दी है जो मेरे चैनल पे पड़ी है। आप कोई भी अगर नया भाई चैनल पे विजिट करता है वो पहले पुरानी वीडियो देख लो, उससे समझ आ जाए कि भाई हमें काम कैसे करना हो कैसे नहीं। और बाकी इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ मेरे दोस्तों कि हमें कौन कौन से पार्ट्स अपनी शॉप पर रखना चाहिए, कौन से नहीं रखना चाहिए, किसकी क्वालिटी वेस्ट है, किसकी नहीं है मेरे दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है सुप्रजीत और प्रीकॉल के जैसे फ्यूल गेज आते हैं, टैंकी यूनिट होते हैं, ये है प्रीकॉल का मेरे दोस्तों। और सुप्रजीत भी बनाता है। तो इसकी एमआरपी आप देखें, ये है HF डीलक्स BS6 का, और इसकी एमआरपी है 243 रुपए मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं इस पे पार्ट नंबर भी और एमआरपी भी 243 रुपए। और देखा जाए तो कोई एमआरपी ज्यादा नहीं है। और ये HF डीलक्स BS6 का प्रीकॉल का टैंकी यूनिट है मेरे दोस्तों। और अगर बात करें इसके डिस्काउंट की तो अच्छा खासा इस पर डिस्काउंट मिलता है मेरे दोस्तों, अच्छा मार्जिन है इस पे। ज्यादातर मैकेनिक भाइयों को मालूम होगा ये जेन्युइन ही होता है मेरे दोस्तों। अब मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दी। और क्या क्वालिटी होती है, क्वालिटी की बात करें रिकॉल और सुपराजीत ये जेन्युइन वेंडर होते हैं। अगर बात करें हीरो की तो मेरे दोस्तों हीरो में भी तो जेन्युइन तो हो ही गया मेरे दोस्तों। प्लस आप देख सकते हैं इस पे कितने चेक मार्क है, ये चेक मार्क होते हैं इस पे लगे हुए। और ये इसकी क्वालिटी होती है कुछ इस तरीके की मेरे दोस्तों। तो ये एक जेन्युइन वेंडर है, अगर हम वेंडर में चलाना चाहते हैं तो इसकी अच्छी क्वालिटी होती है मेरे दोस्तों। और ये रेट में भी कम पड़ जाता है। तो ऐसे ही देखो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी शॉप पर आते हैं, मैकेनिक्स या कस्टमर, उनको जेन्युइन हीरो का चाहिए तो भाई हीरो का चाहिए, उन्हें डब्बे से मतलब होता है हीरो के। आप उन्हें वेंडर में देना भी चाहो तो मेरे दोस्तों वो वेंडर में लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों कोशिश करें आपको जेन्युइन भी रखना और वेंडर में भी। और काफी सारे मैकेनिक ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज होती है, उनको ये मालूम होता है मेरे दोस्तों कि ये प्रीकॉल का जेन्युइन है और ये वेंडर में जेन्युइन है, तो भाई ये भी अच्छा चलता है सेम जेन्युइन की तरह। तो वो वेंडर में आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई हमें प्रीकॉल का दो या अदर सुपराजीत का वगैरह का मांगने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें आप रखोगे आपको भी प्रॉफिट अच्छा होगा और मैकेनिक को भी 2-4 पैसे बच जाते हैं। वैसे ही देखें मेरे दोस्तों, ये स्प्लेंडर BS6 का है। स्प्लेंडर BS6 पे आप देखें 245 रुपए एमआरपी है मेरे दोस्तों। पार्ट नंबर भी आप इसका सुपराजीत का देख सकते हैं, प्रीकॉल का देख सकते हैं क्या पार्ट नंबर है। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों अब जैसे हम बात करते हैं जेन्युइन की, तो जेन्युइन पे तकरीबन 375 एमआरपी है, ठीक है। सीधा सीधा मोटा मोटा एमआरपी से 100 रुपए का तो लेस ही हो गया, 100 रुपए प्लस का, ठीक है मेरे दोस्तों। प्लस इस पे डिस्काउंट भी होता है। अब डिस्काउंट की बात करें मेरे दोस्तों तो डिस्काउंट इस पे इतना होता है, अच्छा खासा होता है। मैं आपको शेयर कर नहीं सकता, किसी भाई को डिस्काउंट पूछना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझे व्हाट्सएप में, उसमें बता दूंगा क्या डिस्काउंट होता है मेरे दोस्तों। अब देखें इसकी करी हमने अनबॉक्सिंग और इसको भी निकाला। और क्वालिटी में देखें मेरे दोस्तों, मैं जेन्युइन भी बेचता हूँ हीरो के, और मेरी शॉप पर मैकेनिक रहते हैं तो वही वो डालते हैं, मैं उसको भी चेक करता हूँ कि क्या क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी की बात करें तो मेरे दोस्तों ये जेन्युइन ही को कंपेयर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल वेंडर हो या कोई अदर हो लोकल में तो बात भी सही, ये जेन्युइन वेंडर है मेरे दोस्तों। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। भाई बहुत सारे मैकेनिक ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी नॉलेज होती है। काफ़ी सारे मैकेनिक्स तो ऐसे आते हैं मेरे पास भी दोस्तों कि वो मुझे बताते हैं कि फला फला कंपनी का दो, ये इस वेंडर में आ रहा, ये उस वेंडर में आ रहा। हमें उनसे भी नॉलेज को सीखने को मिलता है मेरे दोस्तों। हम ये लेके आते हैं तो इसमें कस्टमर का भी बेनिफिट ये होता है मेरे दोस्तों, एक तो जेन्युइन वेंडर है, ठीक है, ये प्रीकॉल का, और ऊपर से इसमें डिस्काउंट भी काफ़ी है। ये है स्प्लेंडर BS6 का। अब दिखाते हैं आपको स्प्लेंडर का। तो दोस्तों ये देखें, ये है सुपराजीत का स्प्लेंडर का। इस पे एमआरपी देखें 292 रुपए, तो इस पे बल्कि और ज्यादा है सुपराजीत वाले पे। ये स्प्लेंडर का, ये भी जेन्युइन मेरे दोस्तों। सुपराजीत पे एमआरपी ज्यादा, प्रीकॉल पे कम है। तो ये कंपनी का अपना डिफरेंस होता है भी किस पे क्या एमआरपी होती है। तो ऐसे ही आप चाहें तो ऐसे प्रोडक्ट कंपनी के ला सकते हैं और अपनी शॉप पर रख सकते हैं मेरे दोस्तों। उसमें ये होता है कि सामने वाले को भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, आपको भी प्रॉफिट सही हो जाता है। से बात करते हैं वायरिंग की, हम चलाते हैं स्विच की वायरिंग। अब ये देखें स्प्लेंडर की है मेरे दोस्तों, स्प्लेंडर ओल्ड की, ये स्टार्ट की 2010 मॉडल तक में ये आती है 11 तक तकरीबन। और इसकी एमआरपी आप देखें 740 रुपये, कुछ पार्ट नंबर भी आप देख सकते हो। और मेरे दोस्तों ये जेन्युइन वेंडर है स्विच का, सबको ज़्यादातर मालूम होता है कि स्विच की जेन्युइन आती है, प्लस मिंडा की भी वायरिंग आती है।
हाँ दोस्तों, ऐसे ही ये वाल रखे हैं हमारे पास। ये देखें, ये BLW के वाल हैं और ये हमारे पास TP गोट्स के वाल हैं। तो ये हम ज़्यादातर वाल मेरे दोस्तों VLW भी, TP गोट्स भी, आप देख सकते हैं इसकी MRP भी चलाते हैं। और जेनवन तो देखो मेरे दोस्तों कंपलसरी है ही रखना आपको। जेनवन बजाज हुआ, हीरो हुआ, TVS हुआ, होंडा हुआ, इनके पार्ट्स तो आपको रखना कंपलसरी है, क्योंकि हर तरीके के कस्टमर मैकेनिक आते हैं, उनकी अपनी अपनी चॉइस होती है भी किसको क्या चाहिए। तो ज़रूरी होता है आपको जेन्युइन रखना मेरे दोस्तों। और अगर बात करते हैं चैन किट में, तो मैं बहुत सारी लोगों की वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी सारी यूट्यूब पे। जैसे आपने देख रखा होगा, ये रोलन की चैन किट है मेरे दोस्तों, ये सेवक की चैन किट हो गई, आप देख सकते हैं। हम ज़्यादातर ये भी चलाते हैं मेरे दोस्तों। अब इन्होंने क्या लिख रखा है, 40+ ईयर्स ट्रस्ट इन पे, यानी कि 40 साल से इन्हें प्लस हो गया। ये भी लोकल में सही चलती है, प्लस रोलन और एक जेन्युइन। आप ज़्यादा अपना स्टॉक ना बढ़ाएं मेरे दोस्तों। अगर कोई नया भाई है मेरा काम कर रहा है, तो आपको हीरो, बजाज, TVS, होंडा, इनकी चैन किटें एक एक दो दो पीस रख ले, जिस हिसाब से आपके पास बिकती हो। प्लस कोशिश करें ज़्यादातर आप रोलन या डायमंड बेचें। देखो हर बंदे का एरिया होता है, सिटी वाइज का वो होता है कि भाई क्या प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। तो किसी की यहाँ पर रोलन ज़्यादा चलता है, किसी की यहाँ डायमंड ज़्यादा बिकती है। हमारे यहाँ पर रोलन ज़्यादा बिकती है, तो मेरे दोस्तों हम रोलन में ही सारी चैन किटें लेके आते हैं। और बाकी अगर आपके यहाँ डायमंड ज़्यादा बिकता हो, तो आप डायमंड कोशिश करें रखें। देखो जितनी कंपनियां रखेंगे उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट गिरेगी, उतनी जगह भी कम होगी आपकी, और अदर जो पार्ट्स हैं आप लेके नहीं आ पाओगे। तो कोशिश करें कि कुछ ही कंपनियां रखें मेरे दोस्तों, जैसे जेन्युइन हो गया, रोलन हो गया, और अदरवाइज किसी को सस्ते में चाहिए, जैसे एक सेवक कंपनी है, ये सही चल रही है हमारे पास। आपके पास क्या चल रही है, जैसे हम जॉब की भी चैन किटें चलाते हैं, तो आप भी देखें कि आपके पास कौन सा ब्रांड सही चल रहा है मार्का, आप उसको चलाएं। बाकी कोशिश करें कि ज़्यादा ब्रांड ना फैलाएं। मेरे दोस्तों जैसे फ्यूल गेज हमने आपको बता दिया, तो ये प्रिकॉल या सुपरजीत के आप ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और जेन्युइन भी रख सकते हैं। देखो जेन्युइन हर प्रोडक्ट रखना कंपलसरी होता है हमारा। तो मेरे जो नए भाई होते हैं वो मुझे बहुत सारे कॉल्स, मैसेज, कमेंट्स करते रहते हैं मेरे दोस्तों व्हाट्सएप पे। तो मैं उन भाइयों के लिए ये बता दूं मेरे दोस्तों, अगर आपने शॉप ओपन कर ली है या नहीं की है, करने की सोच रहे हैं, तो आपको मैकेनिक हायर करना ज़रूरी होता है, एक मैकेनिक रखना। अब कई सारे लोगों के ये आ जाते हैं मेरे दोस्तों सवाल कि अगर हमने मान लो एग्जाम्पल एक मैकेनिक रख लिया, अगर कोई मैकेनिक रखा अपनी शॉप पर मेरे दोस्तों, तो लोगों का कहना ही होता है जो आसपास के मैकेनिक है वो हमारे पास सामान लेने नहीं आएंगे। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे, वजह और कारण बताओ। लोगों का कहना ही होता है, वो ये सोचते हैं कि मैकेनिक रख लिया तो उन लोगों की इनकम यानी कि जो भी ग्राहक हैं कट रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। अगर अपनी शॉप पर मैकेनिक रखा है तो 100% जेन्युइन काम करें, कोई गला काम ना करें, लोकल ना करें, कोई धोखाधड़ी से काम ना करें। तो अगर आपको काम अपने पास मैकेनिक रखना है तो आप जेन्युइन काम करेंगे, आपकी जेन्युइन ही की मार्केट बनेगी मेरे दोस्तों। अदर किसी से कंपटीशन नहीं करना आपको कि भाई फला अगर 100 रुपये में डाल रहा है तो आप 80 रुपये में कोई चीज़ डाल दे। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको जो है आपकी जिस तरीके से हुआ माल उस तरीके से बेचे, अपना प्रॉफिट रख के सीधा काम करोगे। देखो कई तरीके के लोग होते हैं, डालते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, पैसे कुछ लेते हैं। तो इस तरीके से आप ना करें मेरे दोस्तों। और इसकी ये भी टेंशन ना लें कि भाई कोई आपकी शॉप पर माल लेने नहीं आएगा। सब आएंगे मेरे दोस्तों जब आपकी शॉप पर इतना माल रखा होगा। अब किसी मैकेनिक को ज़रूरत पड़ रही है, किसी पार्ट्स की शॉर्ट है, तो वो लेने कहाँ जाएगा, कोई दूर तो जाएगा नहीं। जाहिर सी बात है आपके पास आएगा, दूसरे के पास आएगा, उसके पास नहीं है तो आपके पास ज़रूर आएगा। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था स्टार्टिंग में दोस्तों कि अगर मैकेनिक नहीं है हमारे पास तो हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम मैकेनिक हाँ रखते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास लोग पार्ट्स लेने नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने अपनी शॉप पर मैकेनिक रखा है तो उससे कोई किसी को ना तो फ़र्क है ना ही कोई इशू है। हाँ स्टार्टिंग में लोगों को परेशानियाँ हुई थी, डर रहे थे कि भाई ये क्या पता किस तरीके का काम करेंगे। लोगों की सोच ये होती है मेरे दोस्तों, कई सारे मैकेनिक ये सोचते हैं हमारे भाई मैकेनिक भाई कि जैसे पार्ट्स वाले ने मैकेनिक रख लिया, भाई इनका पार्ट्स तो आ ही रहा है, भाई जो भी ये खरीद के ला रहे हैं ये उतने सस्ता पार्ट्स डालेंगे और सस्ते में काम करेंगे तो हमारा काम बैठ जाएगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर का एक ट्रस्ट होता है, अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसे वही चीज़ 1000 की डालो, अगली जगह अगर वो 900 की भी पड़ रही है तो आपके दूसरी जगह वो 900 रुपये में काम नहीं कराएगा, आपसे ही कराएगा। क्योंकि कस्टमर के अपने अपने ट्रस्ट होते हैं कि भाई उनको भरोसा होता है कि भाई ये मैकेनिक हमारा सही है तो हम इसके पास काम करा रहे हैं, हमारी गाड़ी सही चल रही है और सही पैसे ले रहा है। तो एक भरोसा सबका अपना अपना होता है। ना ही कोई किसी की किस्मत की रोजी रोटी छीन लेता है, ना ही कुछ कर सकता है मेरे दोस्तों। तो आप इससे टेंशन ना लें। आप अपने पास मैकेनिक रखें तो नंबर 1 काम करें, कोई गड़बड़ का ना करें, जेन्युइन काम करें। आपकी अच्छी खासी सेल भी बढ़ेगी, ग्राहक भी आपके बनेंगे और आसपास के मैकेनिक भी आएंगे।
और हाँ मेरे दोस्तों, अगर कोई मैकेनिक भाई भी आपके पास आता है तो भाई आपको उसको भी, अगर आपका जेन्युइन में कोई प्रोडक्ट आ हुआ तो आप जेन्युइन ही दें, अदरवाइज कॉपी बेचने की कोशिश ना करें। क्योंकि कई सारे मैंने दुकानदार ऐसे देखे हैं जो मैकेनिक भाई होते हैं हमारे, उनको कोई आइटम जेन्युइन मांग रहे हैं तो कॉपी पकड़ा दी, कुछ पकड़ा दी, तो उसमें क्या होता है, उनका ट्रस्ट खराब हो जाता है, वो आपकी शॉप पर आना छोड़ देते हैं, इधर उधर से माल लेने लगते हैं। लॉस किसको होता है? लॉस आखिर को हम ही को होता है। कई केस मैंने ऐसे देखे, लोग पार्ट्स ले आते हैं जिन्हें नॉलेज ही नहीं होती कि भाई ये पार्ट्स जेन्युइन है या अदरवाइज किसी वेंडर का है या किसका है या कॉपी है। उस चीज़ की भी नॉलेज आपको करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। वो यूं, क्योंकि कोई मैकेनिक अगर आपके पास आ रहा है तो वो भरोसे पे आ रहा है, तो उसका भरोसा कायम रहना ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। मैंने बहुत सारे, मेरे आसपास भी हैं, अदर्स भी मैंने देखी हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे मैकेनिक को क्या मालूम होगा, ये हमने बजाज की पिन्नी में लिया कोई भी पार्ट्स। तो बजाज का मैकेनिक क्या होते हैं, ज़्यादातर वो ये सोचते हैं, उनकी नॉलेज है दुकानदारों की, कि मैकेनिक अनपढ़ होते हैं। मान लिया मैकेनिक अनपढ़ होते हैं, कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं जिन्हें, जिन लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि सामने दुकानदार को नहीं होती, सामने वाले को, जो दुकानदार सालों से माल बेच रहा है, कि भाई उन मैकेनिकों को ये मालूम होता है कि हम कौन सा पार्ट्स किस महीने में लेके आया, किस सन में लेके आया, किस डेट में लेके आया, कौन से महीने में, कौन से ईयर्स में लेके आए, और क्या कंपनी ने चेंज करा, हर चीज़ मालूम होती है। क्योंकि कुछ मैकेनिक होते हैं जो भी पार्ट्स डालते हैं तो उसको गौर से अच्छे से चेक करते हैं मेरे दोस्तों, कि हाँ इसकी क्वालिटी क्या है कैसी नहीं है। अब लोगों का सोचना क्या होता है दुकानदारों का, कि भाई मैकेनिक को मालूम नहीं होता। क्या हुआ, एक बार मालूम नहीं होगा, दो बार, तीन बार, चौथी पांचवी बार तो कभी तो मालूम होगा, जब उसके पास कंप्लेंट आएगी तब मालूम होगा मेरे दोस्तों। और मालूम होता है 100%, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं होगा उसे, कि आप कोई भी पार्ट्स बेच रहे हो तो कोशिश करें, अपना भरोसा कायम करें। देखो हाँ, जेन्युइन में होता ये है मेरे दोस्तों, कि आपको मुश्किल से 5% 10% मिल पाता है। ज़रूर आपको 5 मिल रहा है तो 2% और एक्स्ट्रा कमा लें, उसे कम दे दें, मगर जेन्युइन दोगे वो आपको बेनिफिट है मेरे दोस्तों। अब क्या करते हैं लोग कि भाई जेन्युइन के चक्कर में कॉपी उठा लाते हैं, वो ये कह के कि भाई हम 10% एक्स्ट्रा दे देंगे, मालूम 20% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा, आपने 10% एक्स्ट्रा दे दिया। वो फ़ायदा क्या, जब कस्टमर की गाड़ी में पड़ेगा और चलेगा नहीं, उसमें शिकायत आएगी, तो ऐसे प्रॉफिट का भी क्या फ़ायदा जिसमें लॉस बाद में ये हो, जो जिस मैकेनिक से हम कमा रहे हैं वो भी कमाई चली जाए, तो लॉस आपका होता है मेरे दोस्तों। कोशिश करें कि जितने भी पार्ट्स हैं आप जेन्युइन तरीके से बेचेंगे, सेल करेंगे, तो आपकी शॉप अच्छी खासी ग्रो होगी मेरे दोस्तों। और ज़रूरी ये है मेरे दोस्तों, जैसे ये पार्ट्स है हम लेके आए तो इसको हमें चेक करना ये, कि अगर ये बेंडर सुपराजीत का बेंडर है तो इसको अगले, इस बार हम चेक करें, नेक्स्ट बार लेके आए तो एक पीस ओपन करके ये देखें मेरे दोस्तों कि क्वालिटी में तो डिफरेंस नहीं है। ज़रूरी कोई है जिससे आप लेके आ रहे हो, सामने वाले ने उठा के आपको कॉपी चिप दिया तो फिर आप क्या करोगे। कोशिश यही है कि मेरे दोस्तों मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि भाई काम कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। देखो तरीके यही होते हैं काम करने के, अपनी शॉप को ग्रो करने के। कई सारे लोगों की मैं शॉप ये देखता हूँ कि क्लोज हो जाती है। वो क्लोज होने के कारण क्या होते हैं, और यही कारण होते हैं मेरे दोस्तों, कि उल्टा सीधा काम करते हैं, धोखाधड़ी से काम करेंगे, और कुछ पार्ट्स लेके आएंगे तो आंख बंद करके ले आते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता क्या लाए क्या नहीं लाए। तो इसलिए आपको मैकेनिक, कोई भाई अगर नई शॉप ओपन करे बैठा तो मैकेनिक हायर कर ले, अच्छी बात है मेरे दोस्तों। वो मैकेनिक को काफ़ी सारी नॉलेज होती है, वो आपको बताता भी रहेगा कि भाई कौन कौन सा पार्ट्स है, क्या क्या क्वालिटी नहीं है, तो आपको अच्छा खासा मालूम रहता है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए कोशिश करें कि भाई मैकेनिक हायर कर लें, और ना करा हो तो अपने जो भी आप पार्ट्स ला रहे हैं उस पर फोकस ज़्यादा करो। जिन भाइयों की शॉप अच्छी खासी चल रही है, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, खान भाई हमने आपकी वीडियो देखी, शॉप ओपन कर ली, अच्छी चल रही है, तो मेरी दुआ यही है मालिक से, जिन भाइयों ने भी शॉप ओपन करी है उनकी अच्छी चले भाई, अपनी लाइफ में कामयाब रहें, कोई लॉस का सामना उन्हें ना करना पड़े। और बाकी काफ़ी सारे लोग हैं कि कहते हैं कि भाई खान भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, काफ़ी सारा हमें सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है और मोटिवेट होते हैं मेरे दोस्तों। मैं हिम्मत देने की कोशिश करता हूँ कि काम कैसे होना चाहिए, डराता भी नहीं कि ये या वो। तो मेरे दोस्तों आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, प्रॉफिट भी अच्छा है, सब कुछ है मेरे दोस्तों, काम भी चलता है। और देखो कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन आप करते हो तो कंपटीशन में लॉस किसका होता, आप ही का होता, किसी और का नहीं होता मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों ये आपके अपने भाई का खान स्पेयर चैनल है, इसको सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो रहेगी मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ मेरे दोस्तों। और किस तरीके से काम हमारी शॉप पर भी हम करते हैं, क्या करते हैं, वो भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की मेरे दोस्तों। वक्त मिल नहीं पाता, मैं सोचता हूँ मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर ये चल रहा है तो चलता रहा भाई। काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, यूट्यूब की पब्लिक काफ़ी हो चुकी है हमारी, यूट्यूब फैमिली भी जितनी भी है तकरीबन 5,000 से प्लस सब्सक्राइबर हो गए हमारे दोस्तों।
तो मैं ये सोचता हूँ कि इससे मुझे तो ये होता है मेरे दोस्तों, मैंने ये आजमाया, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मेरी भी नॉलेज बढ़ती है उतनी। किसी को अपना हुनर बांटने से क्या होता है, किसी का कम नहीं होता और बढ़ता ही है मेरे दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप भी कोई बात अगर आपको मालूम है तो एक दूसरे तक शेयर करें, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी मेरे दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ।